नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह और आज आपको लेकर आई हूं नोएडा में, जहां पर हमारे साथ गुर्जर समाज के संजय चेची जी हमारे साथ हैं और वो बिलासपुर के चेयरमैन है। शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उनका चेहरा ही काफी है क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि ये बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में आप सभी के सामने हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बिलासपुर को संभाला है और तो जानते हैं कि इन्होंने अब आगे की क्या क्या योजनाएं बनाई हैं और बिलासपुर में क्या क्या कार्य किए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार संजय जी, ये बताइएगा कि पहले तो बिलासपुर का हाल जो है वो जनता को बताइए। देखिए, बिलासपुर का हाल बेहाल ही था और उसको एक अच्छा रूप देने की हमारा प्रयास जो है वो चल रहा है जी। काम चल रहे हैं और ऐसे काम चल रहे हैं जो बहुत लंबे समय, आप से 20 साल 15 साल पहले जो काम हो जाने चाहिए थे और जब तक नहीं हो पाए। वजह क्या रही मैं उस पर नहीं जाना चाहता, बट वो काम जो जरूर, जैसे आपके हम बात करें नालों की बात, क्योंकि पुराने नाले नालियां बने हुए थे जो बहुत छोटे थे और आज आप भी समझ रहे हो कि पानी का यूज बहुत ज्यादा है। और एक चीज और है, जो पॉलिथीन का जो यूज बढ़ा है, प्लास्टिक का जो यूज बढ़ा है, उससे क्या है कि वो कहीं ना कहीं नालों में जाती है और उसको और ब्लॉकेज उसमें बढ़ाता है। तो नालों का जो काम था वो बंद पड़ा हुआ, पुराने नाले वो टूटे हुए पड़े हैं, बंद पड़े हुए हैं, वैसे ही छोटे थे, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल एक डेड था। तो सबसे अहम, क्योंकि बारिश का पानी भी ना हो, वैसे भी नॉर्मल जो पानी का बहाव है वो भी बढ़ा है, उसका यूज बढ़ा है, तो वो बहुत जरूरी चीज थी। और इस पे पूर्व के चेयरमैनों ने क्यों ध्यान नहीं दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि उस पर काम नहीं किया मुझे नहीं पता, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, बट वो एक अहम काम था। पानी की टंकी वहाँ 20-25 साल से बनी हुई खड़ी, मतलब पानी जो स्वच्छ पानी था वो जनता तक उपलब्ध नहीं पा रहा था, क्योंकि 25 साल से 22-25 साल से वहाँ टंकी बनी हुई खड़ी है और उसने एक बूंद पानी कस्बे को नहीं दिया। तो हमारे उस पर भी काम चल रहा है, उम्मीद है कि जुलाई अगस्त तक शायद वो अप्रूवल हमें मिल जाएगा, तो उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। और उससे पहले हम जो अहम काम जो है नालियों का और नालों का जो है ड्रेनेज सिस्टम जो पानी का है उसको सुधारने का बहुत ज़रूरी काम है, उस पर काम चल रहा है। जैसे जैसे वो काम चल रहा है उसके साथ साथ सड़कों का काम भी हम करा रहे हैं। कुछ कच्ची कॉलोनियाँ जिनमें सड़कें बिल्कुल नहीं थी उन पर भी काम चल रहा है। बिजली बहुत खस्ता हालत में थी, स्पेशली गर्मियों में तो मोस्टली जो है ट्रिपिंग चलती रहती थी, क्योंकि ओवरलोडिंग होती थी, कहीं ना कहीं फ्यूज उड़ गया, कहीं वायर फूक गई, कहीं केबल फूक, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता था। तो हमने तो पूरा केबल सिस्टम जो है सारा रिन्यू करा, सब केबल नए डले हैं और 2 ट्रांसफार्मर बढ़े हैं, जिससे क्या है कि लोड जो है थोड़ा डाइवर्ट हुआ है। तो बिजली व्यवस्था, उसके अलावा पहले बिजली आती थी 12 घंटे, 14 घंटे, 10 घंटे, इस तरह से। अब हमने बिजली वहाँ 24 घंटे पूरी रह रही है। का बहुत बड़ा रोल उसमें रहा, जेवर विधायक माननीय धीरेन्द्र सिंह जी का बड़ा रोल रहा उसमें, और 24 घंटे बिजली हमने वहाँ कराई है। बहुत सारे कनेक्शन हमने वहाँ कराए, लगभग 300-350 कनेक्शन नए कराए हैं। और पानी की जैसे समस्या की भी हम बात कर रहे थे, क्योंकि अभी टंकी हमारी अप्रूवल नहीं हुआ है, तो टंकी की जगह हमने अभी क्या किया कि गर्मी में हमने जगह जगह जो मेन हमारे बाजार हुआ है या मेन चौक हैं या जहाँ पानी की ज़्यादा खपत है, हमने आरओ वाटर सिस्टम वहाँ लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं उससे राहत लोगों को मिली है। स्कूल की हालत बहुत ख़राब थी, 2 प्राइमरी स्कूल हैं, हालांकि पहले भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि बहुत हालत खस्ता थी और 2 कमरों के स्कूल में 150 बच्चों की स्ट्रेंथ हो जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। 2 कमरे में बच्चे नहीं पढ़ सकते। 5th तक का स्कूल, तो कम से कम 5 कमरे तो हमें वहाँ चाहिए, और वहाँ सिर्फ 2 कमरों में स्कूल चला था, उसको भी हमने फिर उस पर भी काम किया, उसमें 4 कमरे नए बनाए। एक दूसरा स्कूल था, इसमें ना पानी की व्यवस्था थी, ना उसमें टॉयलेट्स की व्यवस्था थी, वो भी खस्ता हालत में, उसको भी रिनोवेट किया है। और छोटे छोटे ऐसे कई काम थे, लेकिन जो मेन काम बिजली का, पानी का, नाली और सड़कों का जो काम है वो बहुत अहम काम था, क्योंकि बहुत ही उसकी ज़्यादा सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। उस सब पे काम चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही फास्ट स्पीड से उस पर काम चल रहा है। क्योंकि बिलासपुर में मैं भी जब गई थी तो वहाँ की हालत देखकर लग ही नहीं रहता कि ये ग्रेटर नोएडा के बिल्कुल पास का जगह है, क्षेत्र है। और बहुत ये तो था कि वहाँ पे हर चीज की ही कमी थी, सड़कें वगैरह भी अच्छी नहीं थे, और एक सिरसा करके एक जगह जाता, वहां से भी रास्ते जो जा रहे थे बिलासपुर के लिए वो भी रास्ते अच्छे नहीं थे। तो मतलब आपके आने के बाद 2 ही साल करीब आपको हो रहा है, तो आपने वहां पर एक तरीके से विकास की जो गति है उसे बढ़ाई है। 2 साल होने नहीं जा रहे, 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो चुके हैं पूरे। लास्ट मंथ की जो 26 तारीख गई है, 26 मई को हमारा कार्यकाल के 2 साल पूरे हो गए हैं जी। अभी सिरसा की आप बात करो, देखिए वो तो मानना है था विधानसभा का, नहीं वो सिरसा वाला रास्ता तो विधानसभा में पूरा रास्ता थोड़ा उस पे बहुत कंजेस्टेड हो गया है।
तो ये तो देखिए हमारे लेवल से बाहर की बात है, लेकिन बिलासपुर की अगर हम बात करें तो बिलासपुर में काम हो रहे हैं और आने वाले अगले 6 से 8 महीने में वो काम दिखेगा। क्योंकि जैसे ही नाले का काम खत्म होगा, सड़कें आपको चौड़ी नजर आएंगी, आपको साफ सुथरी नजर आएंगी, तो लगेगा बिलासपुर। मतलब अब मैं बिलासपुर जाऊंगी तो मुझे बहुत अच्छा दिखेगा। अभी नहीं जाएंगी, 6 महीने बाद जाऊंगी, 6 महीने बाद आप जाएंगे तो आपको लगेगा जो आपसे अब से 6 महीने पहले का जो बिलासपुर आपने देखा होगा और अब के 6 महीने बाद का जो बिलासपुर, जब उस मेन रोड से आप गुजरेंगे तो आपको दिखेगा कि बदलाव दिखेगा आपको। और आपको ही नहीं, जो वहाँ के आसपास की जो जनता है, जो गाँवों की है, क्योंकि कनेक्टिविटी है, सभी गाँवों का रास्ता मेन रास्ता है, वहाँ से निकल के लोग जाते हैं, तो 6-8 महीने बाद वो भी वो बदलाव जरूर देखेंगे। जी बिल्कुल, उम्मीद भी यही करते हैं। और ये बताइएगा कि आपने जिस तरीके से पार्टी में है, इस टाइम पे वरिष्ठ नेता के रूप में है, तो जनता में जानती भी है जनता, तो अपने पार्टी के बारे में बताइएगा। देखिए मैं वरिष्ठ तो नहीं हूँ, मैं तो आम कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और अभी मुझे लगभग 1 साल ही पार्टी में काम करते हुआ है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जो पार्टी की जो नीति है, जो विचारधारा है और जो कार्यशैली है, सभी प्रभावित करने वाली है और अच्छा काम पार्टी कर रही है। क्योंकि देखिए जब आप किसी सिस्टम में घुसते हैं और जब उसमें घुसते हैं सिस्टम में, तब उसकी सच्चाई आपको नजर आती है। तो क्या सच्चाई नजर आई? तो ये लग रहा है कि हाँ काम करती है और पार्टी काम कराती है, कार्यकर्ता से काम लेती है पार्टी, तो काम कराती है। यही वजह है कि आज पार्टी पूरे देश में, विश्व भर में तो है ही है, पूरे देश में आज अच्छी अवस्था में कब्जा करके बैठी हुई है। और मैं दूसरी पार्टियों से अगर कंपेयर करूं तो मैंने ये देखा है कि जैसे एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा वो होता है जो सिर्फ एग्जाम टाइम में पढ़ता है जी। हमारे जैसे रहते हैं बहुत सारे। एक होते हैं जो पूरे वर्ष पढ़ाई करते हैं ना जी। तो वो फर्क है बीजेपी और दूसरी पार्टी में। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कोई भी जयंती आती है या कोई वर्षगांठ आती है या कोई भी किसी तरह के जो भी चीजें होती हैं, उनको पार्टी पूरा काम करती है। उनको करने का सिर्फ ये नहीं है कि भाई हमने काम करना है और हमें पार्टी की, उसके बहुत सारी चीजें जो हमारा इतिहास है उससे भी हमें कहीं ना कहीं जब सामने आता है तो उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है, बच्चों को मिलती है, हमें भी मिलती है, उससे सीखने को मिलती है। लगाती है पार्टी, लगती है, सब कार्य करते हैं, तो उसमें पार्टी का नेतृत्व भी उसमें लगता है। अभी पीछे हमने देखा कि 21 तारीख से 31 तारीख तक हमारे यहाँ कार्यक्रम चला अहिल्याबाई जयंती का। अहिल्याबाई होलकर जी का नाम मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों ने सुना होगा शायद, इस 21 तारीख से पहले की अगर हम बात करें। और उस 21 तारीख से और 31 तारीख के बीच में जब हमने उनका इतिहास को पढ़ा, उसको कार्यक्रम में जा जाके सुना, पर डे कार्यक्रम हो रहे थे और हर लेवल पे कार्यक्रम हो रहे थे, बूथ लेवल पे, मंडल लेवल पे, विधानसभा में, नगर पंचायत में, जिला पंचायत, हर तरह से हर जगह हर लेवल पे कार्यक्रम। और उसमें सिर्फ कार्यकर्ता नहीं लग रहे थे, हर पदाधिकारी भी लगा हुआ था, चाहे वो सांसद जी हैं हमारे, चाहे विधायक हों, चाहे नगर पंचायत चेयरमैन है, जिला पंचायत चेयरमैन है, और बाहर से भी दूसरे प्रभारी या कुछ नेता लोग आते थे उसमें, जो मुख्य अतिथि के रूप में आते थे। तो अहिल्याबाई जी का जब इतिहास हमने देखा तो जो आज तक बच्चे जानते हैं, हमने नहीं सुना था जी। पढ़ा सुना उनके बारे में जाना, तो कोई विषय ही नहीं बचता जिसपे उन्होंने काम नहीं किया, चाहे वो शिक्षा का रहा हो, चिकित्सा का रहा हो, और युद्ध कला हो, महिलाओं के लिए युद्ध कला सिखाना से लेके पढ़ाई, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, सड़कों पे काम करना, पर्यावरण पे काम करना, कुओं पे काम करना, कोई विषय नहीं बचा जिस पर उन्होंने काम नहीं किया। सिर्फ काम किया नहीं, अच्छे रिजल्ट्स भी उन्होंने दिए। तो जान के लगा यार इतना स्वर्णिम इतिहास हमारा है और हमसे छुपाया गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम पार्टी कर रही है, हमें भी सीखने को मिला। हमने राजनीति कर रहे तो हमें भी सीखने को मिला कि उनका जो राजनीतिक कौशल था वो कितना जबरदस्त था। बच्चों को सीखने को, क्योंकि 10-12 साल की अवस्था में उनकी शादी कर दी गई। इतिहास में कोई ऐसा नाम सुना नहीं कि जिसने हर विषय पे इस तरह से काम किया हो, और आज तक हमारे सामने नहीं है। और उस समय की वो महिलाओं की इतनी अगर क्रांतिकारी उनकी सोच थी, जब कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, जब बच्चों कोई सुविधा नहीं थी, नहीं जाने दिया था, बच्चों घर से नहीं निकलने जाने, तो उस समय उन्होंने इतना बड़ा कर काम किया है। तो आज हम सोचते हैं, तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, देखिए आप मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जी। तो प्रेरणा मिलती है हमें, हमारे अंदर कार्य करने की जो जोश है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। अगर वो उस समय में कर सकते तो आज हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और यही मैं समझता हूँ, जो हमारे बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं, वो भी अगर उसे पढ़ रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी बहुत बड़ा प्रेरणा, इससे मोटिवेशन उन्हें जरूर मिला होगा, जिन्होंने भी सुना होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा। तो ये बहुत अच्छी सोच है पार्टी की। और दूसरे विषयों भी, जो भी विषय हैं, सब पे पार्टी काम कर रही। और आप तो क्योंकि पत्रकार हैं, मुझसे बेहतर शायद आप जानते हैं। तो जिस तरीके से आपकी बीजेपी में
मोदी जी पूरे विश्व भर में बहुत चर्चा के विषय बने हुए हैं और योगी जी पूरे देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन पर आपका क्या कहना है? इन दोनों से आप किस तरीके से उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं और आपको क्या लगता है आपके नजर में उन लोगों की जो व्यक्तित्व है वो कैसा है? देखिए, बात करें मोदी जी का तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। अभी एक पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ जी। और आप ये देखिए, मोदी जी ने एक ऑपरेशन किया, उस पाकिस्तान को भी सबक सिखाया उससे, जो उस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन के बाद उन्होंने पूरे प्रदेश में नहीं, देश भर में तिरंगा यात्राएं 10 दिन 15 दिन तक तिरंगा यात्राएं कराई। तो पहले तो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया और उन बहनों, उन बेटियों को, उन माताओं को एक सम्मान दिया उस नाम के थ्रू, जिनके वहाँ सुहाग उजड़ा, जिनकी मांगे वहाँ उजड़ी है ना। तो देश भर की बहनों को उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया। उसके बाद जो तिरंगा यात्राएं कराई, जो हमारे सैनिक वहाँ शहीद हुए, उस तिरंगा यात्रा के थ्रू उन्होंने उन्हें एक श्रद्धांजलि दी। और जो हमारे सैनिक भाई सेनाओं पे डटे हुए हैं, जिनकी वजह से हम और आप आज़ाद हवा में घूम रहे हैं, आज़ाद देश में बढ़िया एक अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी सम्मान देने का उन्होंने काम किया। तो ये सोच जो है ना, उनकी जो ये विचारधारा है, ये ही है जो उन्हें एक अलग छाप देती है, एक अलग व्यक्तित्व में देती है। और बात करें हम अपने मुख्यमंत्री योगी जी की, तो आप भी जगह जगह आप घूम रहे हैं। अभी हरियाणा में चुनाव था, दिल्ली में चुनाव था। आप देखिए, हरियाणा में चुनाव हुआ, उन्होंने एक नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे जी। और वही एक काम कर गया। उनका एक मंत्र जो है प्रदेश को एक बीजेपी की सरकार दे के गया है। दिल्ली में उन्होंने 1-2 सभाएं की थी, जो कि क्योंकि कुंभ चल रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, लेकिन कहीं ना कहीं डिमांड में दिल्ली में भी बहुत थे। तो मैं समझ रहा हूँ पूरे देश भर में अगर सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोई मुख्यमंत्री है तो वो बाबा है। ये तो बात आप सही कह रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो नीतियाँ हैं और उनकी जो कार्यशैली है, वो कहीं ना कहीं दूसरे सबसे हटकर है। और इसीलिए वो आज देश भर में और दुनिया भर में सबसे अलग अपनी एक पहचान बनाई है। उनकी छवि ही बिल्कुल अलग है। मैं यही कहूँगा कि जो उनके जो काम है, उनकी जो कार्यशैली है, जो नीतियाँ हैं, जो विचारधारा हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हमें भी, अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो हमें अपने जीवन में उन पर अमल करना चाहिए और उन पर ही कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। फिर हम ये देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पर हम जैसे का जो कार्य करता है वो जरूर पहुँच पाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि जैसे आप तो ग्रेटर नोएडा में भी जाते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है महिलाओं का यहाँ पर क्या है योगदान है एक तरीके से, क्योंकि सुरक्षा की भी दृष्टि से और हर चीज पर बीजेपी में भी काफी पद पे भी महिलाएं बैठी हुई हैं। हाँ, महिलाओं को राजनीति में हिस्सा जितना इस पार्टी ने दिया है, शायद किसी पार्टी ने पहले नहीं दिया है। और जो मैं भी बात कर रहा हूँ अहिल्याबाई जयंती जी की, तो क्योंकि ये महिलाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, महिलाओं को एक प्रेरणा देने के लिए, महिलाओं को उत्साह देने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और पार्टी महिला शिक्षा पे, महिला प्रशिक्षण पे, महिलाओं के हर चीज पे पार्टी काम कर रही है और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप देखिए, महिलाओं की भागीदारी राजनीति में भी बहुत बड़ी है। 5-7-10 सालों की अगर हम बात, हमें तो राष्ट्रपति ही महिला है भाई, देश को प्रतिनिधित्व दे रही है। और हमारे प्रथम व्यक्ति हैं वो। हमारी तो नगर पंचायत को महिला चलानी है। जी, हाँ, लता जी है। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने जो इस चीज को बढ़ावा बहुत अच्छे उस पर दिया, स्तर पे दिया। बिल्कुल। तो आगे की आपकी क्या रणनीतियां हैं? आगे क्या सोच रखा है आपने? आगे क्या सोच रखा है, पार्टी जो जनता ने जिम्मेदारी दे रखी है उसी पे काम कर रहे हैं। और जितना अच्छा रिजल्ट उसमें दे पाएंगे, प्रयास यही है कि अच्छा रिजल्ट उसमें दें। जी, जिस जैसे 2027 में बहुत करीब रह गया है, तो विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, पार्टी अच्छा कर रही है, काम कर रही है, तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। आपने कुछ सोचा है इसके लिए? क्या आप डायरेक्ट पूछिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सवाल। मैं जानना चाहती हूँ कि जनता भी जानना चाह रही है कि क्या आप इस बार विधानसभा चुनाव में आगे आएंगे प्रत्याशी रूप में? देखिए सुनिए, हम अपना काम कर रहे हैं, पार्टी जो काम देती है वो कर रहे हैं, जो जनता ने हमें जो जिम्मेदारी दे रखी है उस पे काम कर रहे हैं जी। और आगे रही बात 2027 की, अगर पार्टी हमें इस समझे कि डिजर्विंग है और पार्टी कहीं जिम्मेदारी देती है इस चीज में, तो कहीं ऐसा मौका देता है तो जरूर आगे आएंगे। फिर उस चीज का एक तरह से कह सकते हैं, हमारे जैसे पूर्वांचल कि लाज रखेंगे उस चीज का। हाँ बिल्कुल, उन दायित्वों को भी फिर उठाएंगे, क्योंकि पार्टी, देखिए सुनिए, पार्टी काम कर रही है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, कोई भी है
अगर आप काम कर रहे हैं तो काम आपका बोलता है, और आपकी मेहनत जो है, मेहनत का कोई अल्टरनेट दूसरा है नहीं। आप मेहनत कर रहे हैं और ऊपर वाला भी आपकी मेहनत का रिवेट आपको जरूर देता है। हो सकता है देर सवेर दे, पर जरूर देता है। क्योंकि बीजेपी का भी मैंने एक रणनीति देखी है, वो हमेशा चेहरा बदलते हैं, तो वो हो सकता है 2027 में नया चेहरा है। बदलाव तो प्रकृति का भी नियम है, और मैं समझता हूँ बदलाव इसलिए भी जरूरी है कि बहुत बड़ा परिवार है, बीजेपी का बहुत बड़ा है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत लंबे समय से भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप एक ही को रिपीट करते रहे, दूसरे जो कार्यकर्ता होते हैं हम जैसे, उनका कहीं ना कहीं मनोबल भी टूटता है। अगर हम भी काम कर रहे हैं और ये अच्छी सोच है, अगर बदलाव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबको मौका मिलता है। जो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता हैं, कहीं हमें भी कहीं मौका अगर मिलता है तो हमें भी अच्छा लगेगा भाई, और दोगुने उत्साह के साथ, दोगुने जोश के साथ काम करेंगे। जी, क्योंकि आप पहले भी दूसरे पार्टी में रहे हैं, और जब से आप बीजेपी में आए हैं तो उस तरीके से देखा भी जा रहा है आपको कि आपका जो चेहरा है, एक तो गुर्जर समाज से आप, तो वो समाज में भी आपका चेहरा और जो प्रतिबिंब लोगों में बना हुआ है वो बहुत ही आकर्षित है। लोग उससे काफी आकर्षित हो रहे हैं, और हर हमेशा मैं ज्यादा देखती हूँ कि आपका नाम हर जगह ही चल रहा होता है। तो कहा जा सकता है कि हो सकता है योगी जी की अब निगाहें आप पर आ सकती है। देखिए, ये तो समय बताएगा। तो समझूंगा कि अगर ऐसा होता है तो वाकई बहुत, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा होता है तो। जी बिल्कुल। चलिए उस टाइम का तो उस टाइम पर देखते हैं, और आगे बताइएगा कि और क्या देख रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में और कैसी कैसी समस्याएं आ रही हैं, सिर्फ आपके क्षेत्र में नहीं, और भी आसपास का जीवन है। समस्याएं तो देखिए कभी खत्म होती नहीं है। ये तो सब सड़कों की बात हो, नाली खड़ंजों की बात हो, तो आम समस्याएं हैं। तो आज इधर बन रही है, कल तक जब तक वहां बन के तैयार होते पीछे की टूटनी शुरू हो जाती है। तो चलती रहेंगी, बनती रहेंगी, चलती रहेंगी, सब सिस्टम चल रहा है। बाकी दूसरी चीजों में हम बात करें भाई, हम अगर बात करें अपराध पे हम बात करें, तो मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से योगी जी ने इस पे काम किया। अपने प्रदेश की तो मैं बात कर ही सकता हूँ। और रोजगार की बात करें, बहुत इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ नई आई हैं, आगे अभी भी पीछे। अब तो सबकी निगाहें नोएडा, ग्रेटर नोएडा पे ही रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी पीछे आए थे, एनटीपीसी में एक कार्यक्रम था, तो वहाँ भी कई सारी नई परियोजनाओं को यहाँ लागू करके गई। बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज का जो है यहाँ चर्चा हुई थी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज नई आने वाली। जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो रोजगार भी मिलेगा। और जे एयरपोर्ट का क्या है? एयरपोर्ट का भी काम अच्छे चल रहा है, और उम्मीद है शायद इस वर्ष का ही है कि कुछ उद्घाटन हो जाएगा। और होगा तो जब अगर एयरपोर्ट चालू, रोजगार तो अपने आप ही लोगों को बढ़ेगा, और नई इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। इंडस्ट्री बढ़ेगी तो रोजगार तो बिल्कुल अपने आप ही बढ़ना है। बिल्कुल जी। तो और मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे महिलाओं के बारे में आपने बताया, रोजगार के बारे में बताया, शिक्षा के बारे में जरा सा बताइएगा जनता को। शिक्षा तो आप देखिए, ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर जो हमारा जिला है, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा हब है शिक्षा का। कम से कम 150 कॉलेज और स्कूल मिला के यहाँ चल रहे हैं, और सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों से भी बच्चे यहाँ आप देखते हैं पढ़ाई करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो आज की डेट में ये तो यहाँ तो हब है, बहुत शिक्षा का बहुत बड़ा यहाँ इस टाइम एक वट वृक्ष लगा हुआ है। तो शिक्षा पे तो सोचना का कोई वो ही नहीं रह जाता, काम इतना। और सरकारी आप स्कूल हमारे यहाँ देखिए बढ़िया, लेकिन तो चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, और ऐसे भी ग्रेटर नोएडा काफी डेवलप किया है। पहले एक टाइम था कि दिल्ली की लोग कहते थे दिल्ली बहुत बड़ा, बहुत, और आज के टाइम पे लोग दिल्ली एनसीआर को ज्यादा महत्व देते हैं, वो नोएडा हो या फिर गुड़गांव हो या फिर ग्रेटर नोएडा हो। दिल्ली एनसीआर तो खैर है ही, और मैं समझ एशिया में जो हमारा गौतम बुद्ध नगर जिला जो है वो एक अलग ही छाप अपनी बनाए हुए है। तो क्योंकि काम है, काम हो रहा है, तभी वो छाप बनी है, और अच्छी चीजें हो रही है इसलिए छाप बनी हुई है। तो गलत, मेरा ख्याल है गलत उदाहरण कहीं नहीं है, कोई गलत उदाहरण नहीं। और आप भी दूसरे जिलों में, पूरे प्रदेश भर में आप भी घूम रही हैं, दिल्ली भी जा रहे हैं, दूसरे प्रदेश में भी जा रहे हैं, तो वो फर्क आपने भी जरूर महसूस किया होगा। जी बिल्कुल। संजय जी, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, मैंने ज्यादातर देखा है, जब आपसे मैं प्रत्याशी रूप में, जब आप चेयरमैन थे तब भी मैं आपसे मुलाकात की थी, तो आपका जो व्यवहार उस समय पर था, फिर चेयरमैन बनने के बाद जो व्यवहार रहा, और आज भी वही व्यवहार है। ऐसे मैंने कई जेवर हो या कई भी और भी ऐसे कस्बे हैं, बुलंदशहर रहा हो या खुर्जा रहा हो, वहां के भी चेयरमैन को मैंने देखा है, जब वो प्रत्याशी रूप में थे तो अलग थे, बनने के बाद अलग। तो आपका ये जो व्यक्तित्व है एक जैसा हमेशा रहने का, धरातल पर रहने का, मेरे कहने का मतलब धरातल पर रहने का, ये हमेशा से रहा है कि, और आपको बीजेपी का जब से सहारा भी मिला है तब से तो और भी रहा है कि ये धरातल पे ही आपने हमेशा से काम किया है। देखिए, मैं ये समझता हूँ व्यवहार जो है ना आपका, वो सबसे सस्ती चीज है जो किसी को अपना बनाने के लिए आपके पास हमेशा है। कोई खर्चा नहीं लगता इसमें, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगती। आपका व्यवहार अच्छा है तो लोग अपने आप आपसे कनेक्ट होते हैं, अपने आप जुड़ते हैं, और जुड़ते ही नहीं है, जुड़े रहते हैं लंबे समय तक। तो व्यवहार ही है जो किसी को अपना भी बना लेता है, और व्यवहार ही अपनों को दूर भी कर देता है।
तो व्यवहार का बदलाव अगर हम उस चीज़ से देखें, भाई कल हम चेयरमैन नहीं थे और आज हो गए हैं, तो बदलाव तो फिर जो आप आगे 2027 की बात कर रहे हैं, फिर हम कैसे उसको पार करेंगे? अगर आज चेयरमैन बनते ही व्यवहार बदल गया तो कल को फिर उसकी हम कैसे जो कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि क्षेत्र में फिर रहना है तो जनता की सुनना है, तो उसके लिए जमीन से जुड़कर ही रहना है। बिल्कुल जुड़कर है, और ये सिर्फ इसलिए जुड़कर नहीं है कि भाई हमें 27 का सोचना है या 29 का सोचना है या हमें आगे सोचना है, इसलिए है क्योंकि व्यवहार है ही ऐसा, और मैं इसी में खुश हूँ कि मैं तो दुआ करता हूँ मेरा व्यवहार ऐसा ही रहे। आपको देखकर ही एक चीज, बिल्कुल आपको देखकर ही एक चीज लगता है कि रिच और रॉयल में जो फर्क होता है, वो फर्क आपको देखकर समझ में आता है कि आप रॉयल रहे और रॉयल ही रहेंगे। चलिए, अच्छा है आप अगर ऐसा महसूस कर रही हैं, और मैं प्रयास है कि मैं ऐसा ही रहूँ। जी जी, बिल्कुल उम्मीद भी है कि आप हमेशा ऐसे ही रह सकते हैं और जनता से मिलकर ही रहे। और अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं जनता से बस यही कहूँगा कि जैसे साथ अभी तक दे रहे हैं, देते रहें, क्योंकि एक दूसरे का साथ बना रहेगा तो अच्छे काम होंगे जी। और जनता का प्यार मिल रहा है, और प्यार और व्यवहार बना रहे हमारे बीच में, बस और क्या है, यही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।